नमस्कार साथियों, पीकॉक फार्मिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को अब खेती का हिस्सा बनाया जा रहा है। साथियों, चाइना अपने देश में हेविली पीकॉक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। इससे नेचर और इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे और इससे क्या नुकसान होंगे। आखिर क्यों चाइना मुर्गे की तरह पीकॉक को इस्तेमाल करना चाहता है, कहीं इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी साजिश तो नहीं। इन सब बातों को जानने से पहले हमें समझना होगा क्या मोर केवल ब्यूटी का प्रतीक है या मोर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम मोर, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल IT प्लस नॉलेज में। आज के इस वीडियो में इन सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। भारत में इसे हमेशा पवित्र और ब्यूटीफुल बर्ड माना गया है और दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज संस्कृत में इसे मयूर बोला जाता है। हमारे वेदों में इसका उल्लेख वर्षा और संगीत के सिंबल के रूप में होता है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख होता है। माँ सरस्वती और भगवान कार्तिकेय के साथ इसका सीधा संबंध था। हिंदुइज्म में मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। इसके अलावा मुगल सम्राट शाहजहां ने भी मोर सिंहासन बनवाया, क्योंकि भारत में मोर को शौर्य, वैभव और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और साल 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। अब सवाल उठता है, व्हाट इज द पीकॉक फार्मिंग। साथियों, पीकॉक फार्मिंग यानी ऐसा फार्म जहां मोरों को इनकी संख्या बढ़ाने, सिक्योरिटी और बिजनेस पर्पज से पाला जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर किसान पीकॉक फार्मिंग करते क्यों हैं, जबकि भारत में पीकॉक फार्मिंग पूरी तरह से बैन है। भारत में मोर पंखों का व्यापार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नियंत्रित है। इसके तहत मोर पंखों का व्यापार केवल तब वैध है जब मोर अपने पंख स्वाभाविक रूप से गिराता है, यानी एक ऐसा मोर पंख जो मोर की बॉडी से नेचुरली अलग होता है, तो उस मोर पंख का बिजनेस इंडिया में लीगल है। लेकिन आप किसी मोर को पकड़कर उसके पंख नहीं उखाड़ सकते। इसके बावजूद इस एक्ट का दुरुपयोग होने के चांसेस रहते हैं, जिससे अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है। मोर पंखों की अवैध तस्करी एक गंभीर समस्या है। मार्च 2021 में दिल्ली में कस्टम्स ने 21 लाख मोर पंखों की खेप जब्त की थी, जो चीन भेजी जा रही थी। इन पंखों की कीमत 5 करोड़ रुपए के आसपास थी। इसके अलावा साल 2024 में मुंबई के नावा शेवा पोर्ट से 28 लाख मोर पंखों की खेप जब्त की गई, जिनकी कीमत 2 करोड़ थी। ये पंख भी चीन भेजे जा रहे थे। भारत मोर पंखों से बने प्रोडक्ट्स का एक मेन एक्सपोर्टर है। साल 2022 में भारत ने $484 मिलियन यानी 4200 करोड़ रुपए की मोर पंखों के प्रोडक्ट का निर्यात किया, जिससे भारत मोर पंख के प्रोडक्ट्स का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। वहीं भारत ने $185 मिलियन के ऐसे प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट भी किया, जिससे भारत दुनिया का 12वां सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया। साथियों, पीकॉक फार्मिंग के मेनली 5 बेनिफिट होते हैं। नंबर 1, इनके पंखों से इनकम। मोर के चढ़े हुए पंख सजावट, पूजा और हस्तशिल्प के लिए बिकते हैं। नंबर 2, पर्यटन और सोफार पर मोर की ब्यूटी एक अलग ही आकर्षण बनाती है। नंबर 3, जैविक कीटों का नियंत्रण। मोर छोटे बड़े कीड़ों सांपों को खाते हैं, जिससे फार्म में कीट कम होते हैं। नंबर 4, मोर का मांस और अंडे बेचकर। लेकिन भारत में पीकॉक मीट और इसके अंडे की बिजनेस पर बैन है, लेकिन कुछ कंट्रीज में मोर का मांस एक्सोटिक फूड के रूप में सेल होता है। नंबर 5, इससे रोजगार जनरेट होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजनेस का नया विकल्प मिलता है। ये सब जानने के बाद आपके मन में भी आ रहा होगा, क्यों ना एक मुर्गा फार्म की तरह पीकॉक फार्म का बिजनेस किया जाए। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया में पूरी तरह से बैन है, इसलिए आप पीकॉक फार्मिंग का बिजनेस इंडिया में नहीं कर सकते। साथियों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।